कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। डीएनए से मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। ईदी हुकाम के मुताबिक तीनों की शनाख्त 33 साला शहरोज, 26 साला मोहम्मद रिजवान और 15 साला मरियम के नामों से हुई। जुमेरात को कराची में बारिश का इम्कान, जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुँच गई। 85 अफराद ताहाल लापता। DC साउथ के मुताबिक अब तक 11 लाशों की शनाख्त हो गई। गुल प्लाजा से मुलहिका रिम्पा प्लाजा भी गैर महफूज करार, सील कर दिया गया। SPCA ने इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के सतून शदीद मुतासिर हुए। नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद। तिजारती मराकज़ में फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 रोज़ की मोहलत। चेयरमैन आबाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। फीसद बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। आग का अमल तो पहले ही ख़त्म हो गया था, उसको काबू पा लिया था। कूलिंग का सिलसिला चल रहा था। डिफ़िकल्ट था बिल्डिंग को एक्सेस करना, लेकिन पिछले 2 रोज़ से बिल्डिंग के अंदर एक्सेस डेवलप हो गई थी और हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उनने बिल्डिंग के अंदर जाना शुरू कर दिया था। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ 3rd फ्लोर पे एक थोड़ा सा इशू है स्मोक का। उन जगहों पे जहाँ पर गए हैं वहाँ से अब मज़ीद कोई बॉडी नहीं मिली है। आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट कमर्शियल सेंटर्स में, दफातर में लगाने की ज़रूरत है, वो वहाँ की एसोसिएशन को या वहाँ का बिल्डर अगर अभी भी कंट्रोल में है उसको लगाने की ज़रूरत है। वो सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि इस तरह का कोई सानिया मुस्तकबिल में ना हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद और इसके ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2/3 इमारत क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल। इमारत का पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर हो चुका। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब होना चाहिए। सालों से दुकान है, जब से बेसमेंट बना है, जब से दुकान है वो। और मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में है, तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी वो दुकान ही थी। और वो दुकान बस आग लगी तो हम लोग बच्चे भी साथ थे, बच्चों को लेके जल्दी जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर कारोबार, लाखों का कारोबार, लाखों का सामान था जो भी रमज़ान के लिए उतरा था, वो सब ख़त्म हो गया। साने गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। एक ताजिर की अहलिया कारोबार तबाह होने पर दुखी। साने में लापता अफराद के अहले खाना पर खैर गुजरता लम्हा भारी। प्लाजे में शॉपिंग करने गई डॉक्टर आयशा, उसके शौहर और बेटे का कुछ पता न चल सका। एक और बुजुर्ग को अहले खाना का इंतजार। मुतासरीन में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल, जिसका सबसे बड़ा बेटा और घर का कपील ताहाल लापता। बांग्लादेश भारत वर्ल्ड कप तनाज़ा जल्द पेशरफ्त मुतवक्के। पाकिस्तान की भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने के बांग्लादेश के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। PCB ने ICC को ख़त लिख दिया। भारतीय मीडिया का दावा, ICC ने ख़त के पेश नज़र बोर्ड मीटिंग भी बुला ली। तर्जमान PCB का ख़त के मामले पर लाइल्मी का इजहार। बांग्लादेश के मशीर खेल आसिफ नजरल का कहना है, भारतीय इमा पर ICC का कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। हमें भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, इसलिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालिबा कर चुके हैं और इस पर कायम हैं। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 10 मिलियन जानें बचाई। नोबेल इनाम की परवाह नहीं, सिर्फ जानें बचाना चाहता हूँ। कहा कि हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म की। ईरान में 837 अफराद को फांसी दी जा रही थी। हमने इनसे कहा, फांसियाँ हुई तो फौजी ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद है। वेनेजुएला के गैर कानूनी हुक्मरान निकोलस मादुरो को कटहरे में लाए। ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन ज्यादा देर तक फ्रांस के सदर नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर का पेरिस में G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान।
गजा अमन बोझ पर दस्तखत की तकरीब कल होगी। पाकिस्तान ताखाल बोर्ड में शमूलियत का फैसला नहीं कर सका। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अहदेदार का कहना है इस हवाले से फैसला इंतहाई अहम है। नफा या नुकसान का जायजा लेने के लिए मुशावरा जारी है। तजियाकारों का कहना है वाशिंगटन के साथ सिफारती सफबंदी, फलस्तीनी मकसद के साथ यकजहती और इलाकाई हसासियत के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। यूएई ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार, आलमी ताउन के फ़रोग पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। फ्लोरिडा से डेवोस जाते हुए सदर ट्रंप के तैयारे में खराबी। तकनीकी खराबी के बायस एयरफोर्स वन को वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारे को वाशिंगटन के करीब फौजी अड्डे पर कामयाबी से उतार लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सदारत का 1 साल मुकम्मल। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज, शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस समेत कई रियासतों में एहतजाज। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा इकराम की खिदमात को खिराज तहसीन। मसाइल के हल के लिए तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी कमेटी का हिस्सा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस में मौजूद। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की डेवोस में अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म IMF की MD से अहम मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। मुलाकात कराने का अदालती ऑर्डर 4 नवंबर का है, 2 माह से अमल नहीं हो रहा। तौहीन अदालत केस में सरकारी वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने पूछा क्या मैं आज मुलाकात के लिए जेल जाऊं? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी कर देंगे। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। इदारे के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना है कानूनी अबहाम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का दिल के मुफ्त इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। पंजाब में गंदम खरीदारी हदफ में 5 लाख टन इजाफा। महकमा खुराक निजी शोबे के इश्तराक से किसानों से 30 लाख टन गंदम खरीदेगा। किसानों से 3500 रुपए मन कीमत पर गंदम खरीदारी होगी। सरकारी गोदाम बिला मुआवजा मुंतखब निजी शराकतदारों को फराहम। हुकूमत रेगुलेटरी और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगी। किसानों को बराह रास्त बर वक्त और डिजिटल अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। आज से ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर सकता है। 24 जनवरी तक
खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन बंद रहने के बाद खोल दिए गए। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 304 रिकॉर्ड। लाहौर में हवा की रफ्तार सुस्त होने से AQI में आर्जी इजाफा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, मास्क इस्तेमाल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। जाम कमाल का बरामदात में इजाफा के लिए कसरुलजहद हिकमत अमली पर जोर। ज़राई शोबे में तिजारत तेज़ करने के लिए G2G और B2B ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 726 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,89,347 की सतह पर पहुंच गया। पेशावर लेडी रैनिंग अस्पताल में बच्चे की संगीन हालत की शिकायत का फौरी नोटिस। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी इमरजेंसी चिल्ड्रन वार्ड पहुंच गए। बच्चे के अहले खाना से मुलाकात। मामले की इंक्वायरी की। बच्चे को फौरी खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। लेडी रैनिंग अस्पताल के ICU के लिए नए बेड्स की फ्राहमी। एक्सटेंशन रूम्स के क़याम की हिदायत। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गाज़ा मनसूबे के दूसरे मरहले गाज़ा में फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के काम के आगाज़ का खैर मकदम। सऊदी अरब का सानेहा गुल प्लाजा में 28 जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ा है। गाज़ा में खराब मौसम ने इंसानी बहरान को मजीद गहरा कर दिया। सख्त सर्दी के बायस 7 माह की बच्ची शहीद। गाज़ा के हुकाम के मुताबिक सर्दी से शहीद शीरखार बच्चों की तादाद 9 हो चुकी। शदीद सर्दी में लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक जंग के बायस बच्चों की वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकी। बीमारियों के फैलाव का संगीन खतरा पैदा हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कमेटी ने बयान में कहा सुप्रीम लीडर पर हमले की सूरत में इस्लामी उलमा की जानिब से जहाद के फतवे और दुनिया भर में रद्द-ए-अमल सामने आएगा। कमेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन करार दे दिया। कासिम सुलेमानी और ईरान में हज़ारों अफराद की हलाकतों का जिम्मेदार भी ट्रंप को ठहराया। दुनिया में तरक्की और इस्तेहकाम चाहते हैं, धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अमरीकी सदर की टैरिफ धमकियों पर तनकीद। कहा कि गुंडागर्दी के मुकाबले एहतराम की तरजीह देते हैं। नेटो में हम आहंगी नहीं रही, अब ये कमज़ोर इदारा बन गया है। हमें तकसीम नहीं होना चाहिए और न ऐसा निज़ाम कबूल करना है। अमेरिका ने वेनेजुएला का एक और तेल भरदार जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला का 7वां जहाज कब्जे में लिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है इक़दाम वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है।
कनाडा ने ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिन अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ नाकाबिल कबूल हैं। कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में 48 घंटों के दौरान शार्क के 4 हमले, मुतादिद साहिल बंद कर दिए गए। ताज़ा तरीन वाक़या न्यू साउथ वेल्स के मिड नॉर्थ कोस्ट में पेश आया। 39 साला सर्फर शार्क के हमले से जख्मी। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने PSL को खैरबाद कह दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शुएब मलिक को सियालकोट की नई टीम में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। कतर में जारी एशियन शॉट गन चैंपियनशिप में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक नदीम ने आलमी रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक नदीम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। दूसरे पाकिस्तानी शूटर मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल हक ने 109 पॉइंट्स हासिल किए। और बरतानिया में विंटर लाइट्स फेस्टिवल का रंगारंग मेला सज गया। लाइट बॉक्स और AI से चलने वाले रोश मुजस्मे तवज्जो का मरकज, सयाहों का रश। मेला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा।